तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए आज के लेक्चर में क्लास 10th का एक सबसे बेस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु तथा अधातु। देखिए ये बहुत लाजवाब टॉपिक है। नाम क्या है इसका? धातु तथा अधातु। परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल के साथ इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हमें समझना है धातु किसे कहते हैं, धातुएं कौन कौन सी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो पहले धातु कंफर्म कर लीजिए। चलिए आइए। तो धातु की जो परिभाषा है वो दो तरीके से बनती है। आप जिस तरीके से चाहे ना उस तरीके से लिख सकते हैं, यानी मेटल आसान तरीका जो आपको लगे वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और उसी को पेपर में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धातु की परिभाषा ये होगी कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहते हैं। ये पहली परिभाषा क्या हो गई कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। ये चालन का मतलब देखिए क्या होता है। चालन का मतलब होता है कि अगर कोई लोहे की वस्तु या धातु है तो उसका एक सिरा अगर उसमें पतन करेगी तो धीरे 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 क्या होगा, चालन विधि के माध्यम से दूसरा सिरा भी क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, चालन विधि कहते हैं। ये तीन प्रकार की विधियां होती है बट इसमें नहीं आती है। बस आपको चालन का मतलब समझना है कि चालन किसे कहते हैं। धातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। ये तो सिंपल परिभाषा है। दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। एक और परिभाषा लिखिए, जैसे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं, ये भी सही है। मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से एक या एक से अधिक धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो तत्व धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब ये हो कि वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे अभी अभी एक छोटा सा आपके पास धातु लेते हैं ना, जैसे सोडियम। सोडियम क्या है, धातु है। इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है। 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है और आज इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कैसे त्यागता है कैसे ग्रहण करता है उनकी प्रवृत्ति को समझते हैं। तभी तो हम जान पाएंगे सर कौन धातु है कौन अधातु है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सेल होते हैं के LMNO P Q R S T, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 है तो यहाँ पे पहले वाले के बताइए ना, उसके बाद L, उसके बाद M, इतने में हो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। के को 2 दिया जाता है और L की 8। अब बचा 8 तो 10, एक बचा ना। तो अगले वाले जो कोष है ना उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक नियम को पूरा करने के लिए, लेकिन इसके पास एक ही है और 8 चाहिए। तो 7 किसी से लेगा तो देंगे नहीं, तो बोलेगा हमारे पास एक ही सर। उसको भी क्या करते हैं, हम एक को त्याग देते हैं और त्याग करके अपने इस नियम को फॉलो करके पूरा कर लेते हैं। तो ये इस पे प्लस का 1 चार्ज होता है, इसलिए क्या होता है कि सोडियम धातु के अंतर्गत आता है। और भी जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं धातु में, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मतलब ATC, ये सभी हमारे क्या है, धातु के अंतर्गत आते हैं। जो विद्युत का चालन करते हो, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो, वो सब धातु कहलाते हैं। चलिए अब ये तो कंफर्म हो गया ना। अब चलते धातुओं के भौतिक गुण
ये सब धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है, यहाँ हेडिंग होगी धातुओं का भौतिक गुण। ये मतलब कौन कौन से गुण को रखने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु जो होता है ना, कौन कौन से। तो सबसे पहला है सर कि धातु में इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से इनके पास धात्विक चमक होती है। चलिए उसको एक एक लिख के समझते हैं। तो इसको क्लीन कर देना ऊपर से लिख के, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मिटा करके ऊपर इस लिखवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। भौतिक गुण में एक नंबर क्या हेडिंग आपकी रहेगी, क्या धातुओं का भौतिक गुण। उसमें एक नंबर आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा, धातु के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त होते हैं। तो धातु के पास इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण धातु इनके पास धात्विक चमक होती है। पहला नंबर हो गया आपका। नंबर में क्या लिखेगा देखिए ध्यान से, धातु के पास इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण, मुक्त मतलब स्वतंत्र, इनकी धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है। ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या लिखेगा इसको समझिए। जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो मुक्त अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। और स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण इनकी धात्विक चमक होती है, अर्थात जितनी भी धातु होती है वो चमकती है। जितना रगड़ेंगे ना उतना ही उनकी चमक क्या होती है, बढ़ जाती है। अधातु के पास ऐसा नहीं, अधातु को रगड़ने से उनकी चमक क्या होती है, घट जाती है। तो एक तो ये पढ़ ले कि धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन मुक्त होने का इनकी धात्विक चमक होती है। सिंपल से एक नंबर में भौतिक गुण लिख लेंगे। अब धातुएं क्या होती है कि आघात वर्धनीय होती है। कुछ धातुएं आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि इनको पीट पीट करके एक पतली चादर के रूप में आप फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। धातुएं टूटे फूटेगी नहीं, अधातुएं टूट जाएगी। तो लिखेंगे कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं। यहाँ पे नंबर 2 में कुछ धातुएं आघातवर्धनीय होती है, अर्थात इनको पीट कर एक पतली चादर के रूप में लाया जा सकता है, के रूप में लाया जा सकता है। ये हो गया। नंबर 3 पे आते हैं। देखिए एक तो पढ़ ली ना बाबू। नंबर 3 क्या है, अधिकांशतः जो धातु होती है ना विद्युत का सुचालक होती है। मतलब समझिए कि 85% के आसपास धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। 3 नंबर में क्या लिखेंगे, अधिकांशतः धातु, ये सब भौतिक गुण है, ध्यान दीजिएगा। धातु विद्युत का सुचालक होती है, सुचालक होती है। एक इसमें वर्ड सुचालक आया, सुचालक का मतलब क्या हो गया देखिए। तो सुचालक का मतलब क्या हो, देखिए सुचालक का मतलब ये है कि कोई भी धातु है, अगर एक सिरे पे करंट का प्रवाह अधिक है तो दूसरा सिरा पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाता है, उसे सुचालक कहते हैं। और जिसके पास नहीं पहुंच पाता उसे कुचालक कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में अंतर पढ़ेंगे। बट यही समझिए कि सुचालक जो धातुएं होती है विद्युत का प्रवाह आसानी से कर देती है, कुचालक में ये प्रक्रिया नहीं होती। जैसे कुचालक ये मार्कर है, यहाँ पे करंट देंगे तो यहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा, ये क्या होगी, कुचालक होगी। अभी लोहा रहता तो चला जाता ना, तो लोहा क्या है, सुचालक है। तो ये नंबर 3 हो गया। 4 नंबर देखिए, नंबर 4 में धातुएं, धातुओं लिखिए, धातुओं में
तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। ये तन्यता क्या कहलाता है? धातु के अंतर्गत मतलब जितना उसको खींचेंगे ना उतना फैलती है, उतना लंबा जाएगा, तो उसे तन्यता कहते हैं। लगभग 1 ग्राम सोने से आप उसको पतले एक तार के रूप में फैला करके 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं, क्योंकि धातु है वो। एग्जाम्पल में आप लिख जैसे 1 ग्राम सोना गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए इसे कहते हैं तन्यता। तो 4 नंबर में क्या है? धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ये फिर से धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण की धातु एक चमक होती है। कुछ धातु अघातवर्धनीय होती है, मतलब इनको पीट करके एक पतली चादर के रूप में फैला सकते हैं। तीसरा बोला अधिकांशतः धातु विद्युत की सुचालक होती है। चौथा क्या है? धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और 5 नंबर में लिख सकते धातुएं कठोर होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। 5 नंबर में धातुएं मुख्यतः कठोर होती है, कठोर होती है। ये इनका भौतिक गुण हो गया, आपको पेपर में ऐसे लिखना पड़ेगा भौतिक गुण, क्या क्या इसके अंदर गुण पाया जाता है। अब चलते हैं रासायनिक गुण। सबसे बेहतरीन तो रासायनिक गुण हमें समझना पड़ता है, क्योंकि रासायनिक गुण के अंदर आते हैं रिएक्शन। जो रिएक्शन समझ गया सबका सही हो गया, रिएक्शन ही तो हमारे लिए सही उपयोगी है। इसको तो आप बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल है। तो अब चलते हैं धातुओं का रासायनिक गुण। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। चलिए चलिए धातुओं का रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में 1 नंबर, डायरेक्ट हम चलते हैं। धातुओं का रासायनिक गुण में क्या? 1 नंबर। मार्कर दूसरा यूज करना पड़ेगा, रेड वाला ही। आइए 1 नंबर। 1 नंबर होगी धातुओं में रासायनिक गुण में कि धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सबसे पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे लिखिए धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आइए ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं। धातुओं का वायु में दहन कराने पे, मतलब उसका लिखने का हिंदी में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा ना। धातुओं का वायु में दहन कराने पर, वायु में उपस्थित या दहन कराने पर उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। आइए धातुओं का वायु में दहन कराने पर उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। बहुत मतलब ये सिंपल तरीके से लिखवाए हूँ। जैसे हमारे पास एक मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन से दहन कराएंगे, तो बोला है ना कि अगर ऑक्सीजन धातु वायु में दहन कराने पर उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके
ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात धातु ऑक्साइड बना देगी। तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। तो Mg और O से कौन सा योग सूत्र बनेगा, Mg के पावर भी 2 होते इसके पावर भी 2 होते, खत्म हो जाएगा ना, तो MgO बन जाएगा, यानी MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। वैसे कॉपर को लिए, कॉपर भी धातु है, और जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो वो भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा O2, तो यहाँ पे क्या होगा, वो CuO कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका सिंपल सा है सर। पहला रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे, धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऐसे भी लिख सकते, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जो आपका विचार करे, सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। तो ये Mg प्लस O2 का होगा MgO। अब ऑक्सीजन 2 है इधर या 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। मार्कर दूसरा यूज करना पड़ेगा। ऑक्साइड में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम भी 2, तो यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए। वही बात इधर भी, यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, देखिए ये बन के रेडी हो गया। तो 1 नंबर हम लोगों ने रासायनिक गुण में लिख लिया, धातुओं से धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। कंफर्म। चलिए तो कॉपी कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नंबर 2। दूसरा नंबर क्या कहता है, धातु और रासायनिक गुण वाला। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए, धातुओं का जल से अभिक्रिया कराते हैं। ऑक्सीजन तो हो गया ना, अब कराएंगे किससे, जल से। देखिए धातुओं का जल से अभिक्रिया कराएंगे, जल से अभिक्रिया। रिएक्शन रेड ब्लैक से मारेंगे, और जितने भी हिंदी है उसको रेड से कर दे रहा हूँ। देखिए धातुओं का जल से अभिक्रिया क्या होता है, धातुएं, इसलिए कि धातुएं शीतल जल से, शीतल जल मतलब समझ रहे, ठंडा जल, शीतल जल से अभिक्रिया करके, और भी धातुएं शीतल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रा ऑक्साइड का भी निर्माण कर सकती है, धातु हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब रिएक्शन देखिए इसका, क्या बोला, कोई भी धातु है जब जल से विक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे हमारे पास एक सोडियम को लेते हैं भैया, सोडियम एक धातु है, ये सोडियम धातु हो गया, Na सोडियम हो गया, इनकी क्रिया किससे कराएंगे, H2O से कराएंगे, जल से कराएंगे। अब जल से क्रिया कराएंगे तो हमने सबसे पहले कहा कि सर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस को निकालिए आराम से रिएक्शन में, तो H2 को निकाल लीजिए पहले। अब हमारा बच्चा सोडियम बचा, OH बचा, तो इनसे संबंधित जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अर्थात जब सोडियम है ना, पनीर की पीस के तरह टुकड़ा होता है, जल में फेंकेंगे तो एक विस्फोट की तरह ज्वाला उत्पन्न होती है, और उस ज्वाला में हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है, उससे उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, उष्मा कर देंगे। तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया सर, धातुओं का जल से अभिक्रिया। अब इनको बैलेंस कीजिए, सोडियम 1 है तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 1 3 है, इधर 2 है, तो आप इनके क्या कीजिए ना कि यहाँ पे 4 कर दीजिए। देखिए सोडियम भी 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे कर दीजिए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन पहले गिनी ना, हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे 2 से गुणा कीजिए, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी 4, यहाँ पे भी 4, बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हम लोग का रिएक्शन, धातुओं का जल से अभिक्रिया नंबर
ये 2 नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर तो पढ़ लिए थे। अब आते हैं 3 नंबर में। रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे बाबू? 3 नंबर, देखिए ध्यान से। 3 नंबर क्या है देखिए, धातुओं का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। पहला हमने ऑक्सीजन से कराया था, दूसरा जल से कराया था, और तीसरा क्या, धातुओं का हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया। मतलब देखिए, कुछ धातुएं जो होती है ना हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो हाइड्रोजन से क्रिया करती है, और क्रिया करके एक ठोस धात्विक लवण के रूप में निर्माण कर देती है। जैसे अभी लिखता हूँ, यहाँ पे आइए देखिए। तो धातुओं का नंबर 3 में क्या लिखेंगे? धातुओं का हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखिए। कुछ धातुएं हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके करके धात्विक ठोस लवण बनाती है। धात्विक ठोस लवण का निर्माण करती है। जैसे देखिए, ये धात्विक ठोस लवण क्या है, उसको ना आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास एक कैल्शियम धातु है, कैल्शियम को लेते हैं। आप जो चाहे वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सोडियम, कैल्शियम, जो चाहे मैग्नीशियम, कुछ भी लीजिए। हमारे पास एक कैल्शियम धातु है, कैल्शियम को लेते हैं, Ca। ये भी नहीं चल रहा है, ये तो कैल्शियम धातु है। इनकी क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, H2 से कराते हैं। तो जैसे ही कराएंगे तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण करेगा, मतलब CaH2 का निर्माण करेगा। कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। क्या है नाम इसका? कैल्शियम हाइड्राइड। तो हमने धातुओं के साथ हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया, तो क्या लिखा? कुछ धातुएं हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके धात्विक ठोस लवण का निर्माण करती। मतलब हर एक धातु हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती, कुछ होती है। जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम भी करता है। आइए सोडियम को भी दे दे। तो सोडियम ही हमारा एक प्रकार का, सोडियम अगर हम लेंगे यहाँ पे और हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा वो? NaH, सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करेगा। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, 2 से गुणा, इधर यहाँ पे 2 से गुणा। ये कैल्शियम हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड, तो ये धात्विक ठोस लवण का निर्माण करता है। कौन? धातुएं। कब? जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तब। अब आते हैं 4 नंबर में। रासायनिक गुण में 4 नंबर देख लीजिए, बेहतरीन है, लाजवाब है। आइए, धातुओं का अम्ल से क्रिया करा रहे हैं। अब जो भी धातु है ना, वो अम्ल से। तो धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती है। सिंपल सी है। कोई भी तनु अम्ल हो, उनसे क्रिया करेगी धातुएं, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और धातु एक लवण बनेगा। धातुओं का तनु अम्ल से भी क्रिया, ये आपका 5वां हेडिंग। चौथा हेडिंग क्या है? धातुओं का तनु अम्ल से अभिक्रिया। कैसे लिखेंगे? सभी धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण करती है। ऐसे लिख दीजिएगा, धातु लवण का। लिखते हैं, धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण
का निर्माण करती है। करती है। जैसे देखिए आप, हमारे पास कोई धातु रहेगा और किससे क्रिया करेगा? तनु अम्ल से करेगा। तनु अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड से करेगा। तो क्या बनेगा भैया? सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसके बाद क्या निकलेगा? यहाँ पे धातु लवण निकलेगा। धातु लवण का निर्माण होगा। ये उसका प्रारूप है। अब रिएक्शन धातु में लेते हैं। देखिए धातु में हम लोगों ने ले लिया सोडियम, तनु अम्ल में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया। तो हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए आराम से। पहले H2 निकल गया, गैस ऊपर जाएगा। अब बचा Na और Cl बचा। H तो बाहर हो गया, तो क्या होगा इनसे? NaCl सोडियम क्लोराइड। ये आपका धात्विक लवण है, ये धातु है, ये तनु अम्ल है और ये हाइड्रोजन गैस है। अब इनको बैलेंस कर लीजिए। सोडियम एक है, यहाँ पे एक है, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन एक, यहाँ पे दो है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखना सर, क्लोरीन भी 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दीजिए। सोडियम भी 2 हो गया तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। आपका ये रिएक्शन समीकरण बैलेंस हो गया। यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोगों ने इसमें धातु के बारे में जितना हो सका बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा, और अगले पार्ट में इससे बेहतरीन तरीके से अधातु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा था। अब दूसरा मार्कर लाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो कल वीडियो अपलोड हो जाएगी अधातु पे। ध्यान से एकदम देखिएगा, बहुत लाजवाब है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।